हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल ड्रीमर एकेडमी। ड्रीमर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है। चलिए आज बीपीएससी टीआरई 4.0 के बेहतरीन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जिसको यदि आप शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन आपको कंसेप्ट की पकड़ होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है बाबू कि 12 व्यक्ति एक सम्मेलन में मिलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाए जाते हैं। ये बाबू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे 11th में यदि आप इस टॉपिक को मैथमेटिक्स होगा तो जरूर पढ़े होंगे, वहीं से ये सवाल जो है पूछा जाता है। प्रत्येक बार जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक दो क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। करा 12 व्यक्ति एक सम्मेलन में मिलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो कितने तरह से हाथ मिलाए जाएंगे। तो ये आपको होगा 12C2 तरह से हाथ मिलाएंगे। अब 12C2 को सॉल्व करने के लिए सब जान रहे हैं कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ये फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। यदि किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो राइट डाउन कर लेंगे। NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। उसी पर देखिए 12C2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 तक यदि खत्म हो गया कितना बचा, 11 गुना 12 बचा। उसके बाद देखिए फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 होता है 2 से कितने बार में 6 12, 11 छा के क्या हो जाएगा 66, यानी 66 तरह से जो है हाथ मिलाए जाएंगे बाबू। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था बाबू, बहुत स्टूडेंट लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में सर समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से बाबू, कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक सम्मेलन में मिलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। समझ गए ना। और कितने तरह से हाथ मिलाए जाएंगे, तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है कॉम्बिनेशन का लगेगा। टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है बाबू, टोटल व्यक्ति की संख्या 12 है। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, दो हैंड होगा, इसीलिए लिख दिया टोटल व्यक्ति 12 हो गया 12C2। और यहां से NCR का जो फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n इंटू बटे फैक्टोरियल r बटे फैक्टोरियल n माइनस r होगा। तो यहां से देखिए 12C2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू 12 में से जैसे ही 2 को माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन देख लीजिए बाबू, यदि फैक्टोरियल 2 को और 10 को देखेंगे 10 तक तो खत्म हो जाएगा, 11 और 12 बच जाएगा। फिर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, 2 से कितने बार में 12, 6 बार में, 11 गुना 6 66। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था ये 6 to 8 का एक बेहतरीन क्वेश्चन था, जो 6 to 8 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम कंपाउंड इंटरेस्ट से लिए हैं, जिससे बहुत से स्टूडेंट इस सवाल से डर जाते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कितने वर्षों में 80,000 रुपये, 80,000 रुपये की बात कर रहा है, 80,000 रुपये 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि से 92,660 रुपये हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको।
इंपॉर्टेंट सवाल है। जब तक खुद से पेन और पेपर का यूज नहीं कीजिएगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा बाबू। चलिए सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1 ईयर और थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2 इयर्स एंड डी में दिया हुआ है उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया हुआ है, एक से अधिक की बात कर रहा है। और डी में दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन है बाबू ई वाला, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। इस तरह के जो सीआई और एसआई से, अब तो सीआई और एसआई मिक्स करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह भी क्वेश्चन कराएंगे। जरूर वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। लेकिन हम सीआई को कैसे बनाते हैं, एसआई को कैसे बनाते हैं, वन बाय वन करके प्रत्येक टॉपिक को आपको मौजूद करना पड़ेगा। अब जो आपको यदि सिलेक्शन लेना है बाबू, तो आपका पूरा टॉपिक जो है क्लियर रहना चाहिए, कंसेप्ट भी क्लियर रहना चाहिए, और आप डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी हर एक तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की टेक्निक्स को जानिए। चलिए बाबू, क्वेश्चन सीआई से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं सर ए होगा। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, देखते हैं ए होगा कि बी होगा। चलिए बाबू, कह रहा है कितने वर्षों में 80,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि से 92,610 रुपये हो जाते हैं। यहां पर क्या है, सेमी एनुअली आपका कंपाउंड हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक लग रहा है, तो हम ईयरली ही मान के करते हैं। बाद में जो ईयर आएगा उसमें 2 से यदि आप भाग दे दीजिएगा तो वह सेमी एनुअली का क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। चलिए सिंपल मेथड से ही बनाते हैं जिसको सबको समझ में आ जाए। चलिए यहां पर देखिए कितना है आपका, जैसे अमाउंट दिया हुआ है ए बराबर, यहां फॉर्मूला लगा दीजिए पी इंटू 1 प्लस आर बटे कितना 100 टू दी पावर एन। फॉर्मूला बेस से ही बना देते, इजी सवाल है, देखने से ही हमको लग गया कि ये पावर में आ जाएंगे, इसीलिए हम इस सवाल को इजी तरह से इस फॉर्मूले बेस पर ही बना दिए। चलिए कितना अमाउंट दिया हुआ है बाबू, 92,610 दिया हुआ है, और पी दिया हुआ है कितना 80,000, और 1 प्लस आर का वैल्यू कितना 10 बटे कितना 100, पावर कितना एन हो जाएगा। चलिए अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं बाबू, यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको एन का वैल्यू चाहिए बाबू। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 92,61 बटे कितना लिख सकते हैं बाबू 8,000 लिख सकते हैं। यहां 10 1 कितना 11 बटे, बहुत अच्छा से देख लीजिए, 10 1 11 बटे कितना लिख सकते हैं 10, पावर कितना लिख देंगे बाबू एन लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं, कितने इजी और सरल तरीके से हम बता रहे हैं। अब देखिए आपका एक ही लाइन में उत्तर आ जाएगा बाबू। अब यहां पर देख लीजिए, ये 22 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 22 बटे 20 का क्यूब, 20 का क्यूब कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं है। उसके बाद 11 बटे क्या लिख सकते हैं बाबू 10, पावर कितना लिख देंगे एन लिख देंगे। इसको काटिए 11 और इसको काटिए 10, तो यहां से आपको पता चल गया एन का वैल्यू कितना आ गया बाबू 3 आ गया। अब आपके सवाल में जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है, सेमी एनुअली की बात कर रहा है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे 2 हो जाएगा। यानी 3 में 2 से यदि डिवाइड कर देंगे बाबू 1 बटे कितना हो जाएगा 2 इयर्स, जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लिक करेंगे। बेहतरीन सवाल था सीआई का, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बाबू। इस तरह के सवाल आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, नहीं अर्धवार्षिक कहेगा तो यहां पर रेट जो होना चाहिए वह कितना 5% होना चाहिए। अर्धवार्षिक के लिए बाबू रेट कितना होना चाहिए 5% होना चाहिए। रेट की यदि बात कर देंगे तो फिर से इसको अगेन बनाते हैं, देख लीजिए बाबू, इसको अगेन हम बना देते हैं।
या थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया कि यहां पर बी ए में कितना था 1.1/2 ईयर्स था। चलिए देख लीजिए, बेहतरीन सवाल था। इस तरह के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। फिर से इसको अगेन हम बनाते हैं बाबू। ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर पी इंटू 1+r/, कितना 100⁴n। अब जो है अर्धवार्षिक है तो 5% रेट होगा, तो 92,610, और पी कितना है आपको इतना है। उसके बाद 1+5/, कितना 100, और एन का वैल्यू निकालना। 5 से कितने बार में बाबू, 20 बार में। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से 9261 कितना कर सकते हैं 8000। ये हो जाएगा कितना 20 कितना बाबू 21 कितना हो जाएगा 20, और पावर हो जाएगा n। अब देख लीजिए, ये तभी मिस्टेक से हम बोल दिए ये 22 का क्यूब है। ये देखिए आपका कितना का 21 का क्यूब हो जाएगा बाबू। इसको लिख सकते हैं 21 कितना 20 का होल क्यूब लिखेंगे, बटे 21/20 पर पावर n। तो यहां से n का जो वैल्यू निकलेगा बाबू वह 3 निकल जाएगा। अब आपको कह रहा है सेमी एनुअली, तो n में क्या करेंगे n/2 करेंगे, यानी 3 में 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो 1.1/2 ईयर्स इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे, ये आपका राइट आंसर हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सीआई और एसआई को आपको थोड़ा सा पैटर्न को समझ के क्या कर रहा है लैंग्वेज अर्थमेटिक्स में यही होता है कि आप जो अर्धवार्षिक कर रहे हैं, तो अर्धवार्षिक कहने का मीनिंग क्या हो गया, अर्धवार्षिक मतलब रेट आपका कितना हो गया 10 से 5 हो गया रेट, अर्धवार्षिक लगा रहे हैं। उसके बाद 9261 रुपया आपका क्या है अमाउंट है। तो यहां पर जो सेमी एनुअली होगा तो एन में कितना से डिवाइड कर देंगे बाबू 2 से, तो 1.1/2 ईयर्स इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपको एलजेब्रा से लिए। एलजेब्रा का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x + 1/x बराबर कितना 6 है तो 6 है तो x पर पावर 5 + 1/x⁵ माइनस 6720 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है बाबू। पहला ऑप्शन 12 है, सेकेंड आपका ऑप्शन 10 है। चलिए थर्ड ऑप्शन आपको 6726 है बाबू, और डी में है ऑप्शन आपका 6। कौन सा राइट आंसर होगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। यदि x + 1/x बराबर 6 तो x⁵ + 1/x⁵ माइनस 6720 कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है बाबू कि इसका जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा। x⁵ + 1/x⁵ को कितना लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। यानी 2 और 3 के पावर में से एक पावर घटा देंगे, यानी कहने का मतलब है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में से एक, तब 5 पावर होगा। यानी यहां से हमको पता चल गया कि x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ में से यदि हम लोग क्या करेंगे x + 1/x को माइनस कर देंगे, तब जाके ये रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले इतना का वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए, जो आएगा उसमें से 6720 को माइनस कर देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देख लीजिए ये आपका k का वैल्यू है बाबू, तो यहां से लिख सकते हैं k² - 2, उसके बाद k³ - 3k, ये आपका k का वैल्यू है। चलिए यहां से k² का वैल्यू 36 में से 2 गया, कितना बच गया 34 मल्टीप्लाई। उसके बाद देख लीजिए 206 का क्यूब करेंगे तो 216 में से आप क्या करेंगे 18 को माइनस कर दीजिए,
यहां से 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा बाबू। कोई प्रॉब्लम, 0 होगा कि नहीं यहां पर। उसके बाद हो जाएगा 16 में से 8 गया 8 हो गया बाबू। यहां बच गया 0, 10, 10 में से जब एक आपका चल गया यहां बच गया 9, यानी कि 198 आप बोल सकते हैं। कितना हो गया घटा के 198 हो गया बाबू। 198 माइनस के कितना 6 को माइनस कर देंगे। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 198 को 34 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 67 32 माइनस कितना हो जाएगा 6। इसको आगे बढ़ा लीजिए। 67 32 में से 6 को घटा देंगे तो कितना होगा 67 26 6 32 होता है। अब देखिए ये आपका इतना वैल्यू निकला, इसका वैल्यू निकला है कितना 6726 निकला है। अब इसमें से क्या करेंगे 67 20 माइनस कर दीजिए। 67 26 में से क्या करेंगे बाबू 67 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपको इस सवाल का राइट आंसर कितना मिलेगा 6 मिलेगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं बाबू, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर जो है मिस्टेक होने का अधिक चांस रहता है। चलिए क्वेश्चन हम 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 3 बना दिए 4 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए कह रहा एक नमूना आंकड़ों के लिए माद दिया हुआ है 60। माद कितना है बाबू 60 है। और माध्यक, और आपको माध्यक दिया हुआ है माध्यक की बात कर देंगे तो माध्यक आपका 48 है। कितना है 48 है। इस बंटन के लिए बहुलक कितना होगा, बहुलक कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। चलिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका है 18 है, सेकेंड ऑप्शन 48 है, सी में ऑप्शन है आपका 36, डी में है 24 और ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बाबू कह रहा एक नमूना आंकड़ों के लिए माद बराबर 60 और माध्यिका बराबर 48 है। इस बंटन के बहुलक ज्ञात करिए। 3 यहां से एक फॉर्मूला होता है बाबू, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माद, उसी कंसेप्ट बनेगा बहुलक प्लस 2 माद। यदि यहां से हमको क्या ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है तो लिख सकते हैं बहुलक बराबर क्या लिख सकते हैं 3 माध्यक माइनस 2 माद लिखेंगे। अब देखिए दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, माद आपका 60 दिया हुआ है बाबू और माध्यक 48 दिया हुआ है। तो 3 मल्टीप्लाई 48 माइनस यहां से देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 या 24 के 4 हासिल, 2 हो गया 12 2 14 हो जाएगा। उसके बाद 120 हो जाएगा। यहां से यदि हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे 144 में से 120 घटा देंगे तो 24 इस सवाल का राइट आंसर होगा। वैसे यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते हैं, किसी भी यूनिट डिजिट में 4 नहीं है, ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि यूनिट डिजिट से आप बनाते हैं तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन के साथ आप आंसर पर भी फोकस कीजिए तो कैलकुलेशन से बचिएगा। यही एक एक सेकेंड आपको एक एक मिनट बन जाएगा जो किसी भी सवाल में आपको हेल्प करेगा टाइम। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस कंसेप्ट को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा बाबू कि 3 माध्यक बराबर होता है
बहुलक प्लस 2 माध्य। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टीआरई 3 में, 2 में इस पर 1 से 2 सवाल 6 to 8 में 9 10th में देखने को मिला। चलिए बाबू नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन हम ट्रायगोनोमेट्री से लेते हैं। बेहतरीन सवाल है ट्रायगोनोमेट्री का, लास्ट सवाल है बाबू ट्रायगोनोमेट्री का लेते हैं। तो यदि यदि कोस 5 अल्फा बराबर साइन अल्फा और दिया हुआ है 5 अल्फा लेस इक्वल टू 90 डिग्री, 5 अल्फा लेस देन 90 डिग्री है, तब कह रहा है तब tan 2 अल्फा का मान है, tan 2 अल्फा का मान है। tan 2 अल्फा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है बाबू। चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है √2, सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका 1/√2, थर्ड ऑप्शन है बाबू आपका 1/√3, डी में ऑप्शन है बाबू √3 और ई में है नन ऑफ दीज। बहुत इजी सवाल है ट्रायगोनोमेट्री में, ये सवाल अक्सर देखने को मिलता है इस पैटर्न वाले सवाल। करा यदि कोस 5 अल्फा बराबर साइन अल्फा और 5 अल्फा लेस इक्वल टू 90 डिग्री है, तब tan 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं वो जरूर राइट डाउन कीजिए बाबू, ताकि हमें पता चले इतने स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व किए हैं। यदि कोई रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो ये हमेशा समझिए मैथमेटिक्स में वह पेन पेपर लेके बैठिए, जैसे हम क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट तब मेरा आप सॉल्यूशन देखिए कि हम किस तरह से इस सवाल को सॉल्व किए हैं, आपका सोचने का तरीका क्या था, उससे यूनिक लगा कि नहीं, ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जब देख लीजिए कोस 5 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा, तो दोनों का जो ये आपका एंगल होता है बाबू वह 90 डिग्री हो जाएगा। तो 5 अल्फा प्लस अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री बाबू, तो 6 अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री। यहां से अल्फा का वैल्यू निकल गया 90 डिग्री बटे 6, 15 छा के 90 यानी 15 डिग्री अल्फा का वैल्यू निकला। आपको सवाल में क्या पूछा है tan 2 अल्फा, तो tan अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 2 से तो 30 हो जाएगा, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, 1/√3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से ये टॉप 5 क्वेश्चन जो थे ट्रायगोनोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि इस तरह से आप डेली बाय डेली कुछ न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो प्रिपरेशन है बहुत बेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम डेली आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली उसको देखिए बाबू, कुछ नए सवाल से अवगत होगा। और आप लोग भी जितने भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को डेली पढ़िए और कुछ सवाल को सेल्फ सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट लगे, कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट लगे, कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लगे, उसको डेली बाय डेली कॉपी में राइट डाउन कीजिए, ताकि नेक्स्ट सवाल में आप नहीं फंसिएगा और नेक्स्ट सवाल को आसानी से आप सोल्व कर दीजिएगा। चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे और न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसीलिए कोई भी वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, जरूर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा डेली बेसिस पर, ताकि आपका जो है कंटिन्यूटी बना रहे। चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ऊर्जा के साथ मिलेंगे और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।